Hi everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So I'm really sorry that it's been long that since I've made this video. So today we are going to talk about schools, books and writer of jurisprudence. So please hit the bell. So basically I have tried to make it easier as far as possible. So let's begin. ओके सो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल। सो अब एनालिटिकल स्कूल की अगर पहले बात करें तो एनालिटिकल स्कूल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्कूल, ऑस्टेनियन स्कूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एनालिटिकल स्कूल है ये अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो इसको क्या बोला गया कि ये कॉन्सेंट्रेट करता है कि ऑन थिंग्स एज दे आर, नॉट एज दे ऑट टू बी। ठीक है, तो ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। एज आई टोल्ड यू, एनालिटिकल स्कूल को हम इम्परेटिव स्कूल, पॉजिटिव स्कूल और हम ऑस्ट्रेलियन स्कूल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके सो हम बुक्स और जूरिस्ट की बात करते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी। अब दिस इज़ एक्चुअली रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो उसमें आता ही आता है। ठीक है, एंड दिस इज़ आई थिंक समथिंग जिसमें आप इजीली स्कोर भी कर सकते हो अगर आपको याद है तो। ठीक है, अब जब याद रखना, जब हम एनालिटिकल स्कूल की बात करेंगे तो सबसे पहले चार तो मेन एक्सपोनेंट्स हैं हमारे, दैट इज़ जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट और हैंस केल्सन। बट चलो अभी जॉन ऑस्टिन की बात करते हैं। जॉन ऑस्टिन की दो मेन बुक थी, पी और पी याद रखना हमेशा यहाँ पे। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 की बुक थी और दूसरी बुक थी अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पी पी याद रखना, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड और दूसरा है हमारा प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, अब आते हैं जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम क्या था, इन्होंने प्रोपाउंड किया था एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रोपाउंड किया था एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को। ठीक है, अब इनका क्या था, सबसे पहला बुक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद था लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड एंड रैशनल ऑफ जुडिशियल एविडेंस 1827 की बुक थी इनकी। ठीक है, लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, यहाँ क्या है, लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, यहाँ जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं एच.एल.ए. हार्ट। एच.एल.ए. हार्ट ने भी चार इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी, मोरालिटी ऑफ द क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये किसकी बुक है, ये एच.एल.ए. हार्ट की बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये चारों बुक्स जो है एच.एल.ए. हार्ट की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अब जो एच.एल.ए. हार्ट थे, इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ आया था, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ये 1961 में आया था, इसको आप लिख लो कहीं पे, 1961 में आया था। लॉ, लिबर्टी और मोरालिटी 1963 में आया था और मोरालिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ जो है वो 1965 में इन्होंने दिया था। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे जूरिस्प्रूडेंस के। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, हैंस केल्सन। हैंस केल्सन क्या था, हैंस केल्सन ने बेसिकली इन्होंने बुक दिया था ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने लिखा था हैंस केल्सन ने। ठीक है, ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। फिर इन्होंने लिखा था जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट। नेक्स्ट था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बुक, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल थ्योरी। अब इन्होंने जो वो लिखा था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, अब इसको प्योर थ्योरी क्यों बोला गया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताओ, अदरवाइज मैं इसके एक यूट्यूब शॉर्ट बनाऊंगी, आप वहाँ देख लेना। ठीक है, कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्यों बोला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हॉलैंड। हॉलैंड का क्या है कि हॉलैंड ने बेसिकली दो बुक्स लिखे हैं, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ। ये भी याद रखना, फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ भी लिखा है इन्होंने। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हमारे देखो चीफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या हो गए एनालिटिकल स्कूल के, बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड, केल्सन और प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट। ठीक है, तो अगर जर्मी बेंथम की बात करें तो 1748 टू 1832, जॉन ऑस्टिन की बात करें तो 1719 टू 1859, एच.एल.ए. हार्ट की बात करें तो 1907 और हैंस केल्सन की बात करें तो 1881 टू 1973। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लो, इसको पॉज करके वीडियो या स्लो करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके
ओके, सो नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल क्या है कि ये इमर्ज हुआ क्या एज अ रिएक्शन टू लीगल थियोरीज जो कि प्रोपाउंड किए गए थे एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट के थ्रू। किसके थ्रू प्रोपाउंड किए गए थे? एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट के थ्रू। अब इसका मोटो क्या है इस स्कूल का? इज उबी सोसाइटिस इबी लेग्स, जिसका मतलब क्या होता है? जहाँ सोसाइटी होगी वहाँ लॉ होगा। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर इज अ लॉ, राइट। अब जो सेविग्नी थे, दैट इज एफ.के. वॉन सेविग्नी, इनको फादर या फिर मेन एक्सपोनेंट जो बोला जाता है वो भी बोला जाता है, ठीक है। सेविग्नी को ही बोला गया था डार्विनियन बिफोर डार्विन एंड सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब इसके हम बुक्स और जो जूरिस्ट्स हैं उनके नेम देख लेते हैं। सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू थे, जिन्होंने लिखा था बुक स्पिरिट ऑफ द लॉज, और दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। फिर आए एडमंड बर्क, इन्होंने लिखा ऑर्गेनिक प्रोसेस थ्योरी, और दूसरी बुक लिखी इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है। फिर आए वॉन सेविग्नी, इन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडल एजेस, सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ एंड लॉ ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट है सर हेनरी मैनी, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा विलेज कम्युनिटीज, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एंशिएंट लॉ, ठीक है, एंड एंशिएंट लॉ, ये इन्होंने ये सारी बुक्स लिखी, ठीक है। अब ये जो बेसिकली जो हेनरी मैनी थे, इन्होंने बेसिकली क्या किया? इन्होंने इनॉग्रेट किया था कंपैरेटिव और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस, किस चीज़ में? स्टडी ऑफ लॉ में, ठीक है। स्टडी ऑफ लॉ में इन्होंने इन चीज़ों का एक कंपैरेटिव अप्रोच दिया था, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो डेवलपमेंट है लॉ का वो 4 स्टेजेस में होता है। चलो इसको हम बाद में देखेंगे जब हम इसको डिटेल पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फिलोसफिकल और एथिकल स्कूल। सो फिलोसफिकल और एथिकल स्कूल, अब ये फिलोसफिकल और एथिकल स्कूल है क्या? जो एथिकल और फिलोसफिकल स्कूल है ना, इसको कंसीडर करता है लॉ को कि एज दे मीन्स बाय विच इंडिविजुअल विल बी हार्मोनाइज विद द जनरल विल ऑफ द कम्युनिटी, की जो इंडिविजुअल है उसको हार्मोनाइज करेंगे कम्युनिटी के जनरल विल से, ठीक है, उससे। अब जो फ्रेडमैन थे उन्होंने इसको फिलोसफिकल स्कूल को फिलोसफिकल हिस्टोरिज्म भी कहा था, ठीक है, फिलोसफिकल हिस्टोरिज्म भी कहा था। अच्छा, एक चीज़ अब मैं जब बोलूँगी ना कि इसके एक्सपोनेंट्स कौन थे, मेन फिलोसफिकल स्कूल के कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे, तो आप एक चीज़ याद रखना, ठीक है, दैट इज़ व्हाट? बी, ठीक है, G H F S K, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? BGHFS, दैट इज बेकन, ग्रोशियस, फिchte, हेगल, स्टैम्बलर, कांत, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये हमारे मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं फिलोसफिकल स्कूल के, ठीक है। ये शॉर्ट में आप इस तरीके से याद कर देना, BGHFS, ठीक है, ओके। सो अब इसका हम फादर कौन है? ह्यूगो ग्रेशियस है इसके फादर, ठीक है। तो अब वो देखते हैं हम। सो इसके फादर कौन है? ह्यूगो ग्रोशियस है, ठीक है। अब इन्होंने ह्यूगो ग्रोशियस ने कौन कौन सी बुक लिखी पहले वो देख लेते हैं हम, ठीक है। इन्होंने लिखी द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। नेक्स्ट है, इनको फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल एज आई टोल्ड यू कहा गया है। अच्छा, ह्यूगो ग्रेशियस ने कहा था कि जो रूल्स है ह्यूमन कंडक्ट के वो इमर्ज हुए हैं फ्रॉम राइट रीजन, देयरफॉर वो रिसीव करते हैं पब्लिक सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी का एक पब्लिक सपोर्ट रिसीव करते हैं, ठीक है। अब इनकी 3 बुक है मेनली, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और नेक्स्ट है द जूरी बेली इन फ्लेसिस, ठीक है, द जूरी बेली इन फ्लेसिस, ठीक है। इन्होंने अब आते हैं इमैनुअल कांत पे। इमैनुअल कांत ने लिखा था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, और दूसरी बुक इन्होंने लिखी है फिलॉसफी ऑफ लॉ, ठीक है। क्या लिखा है? फिलॉसफी ऑफ लॉ लिखा है। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन भी दी थी, फ्रीडम ऑफ विल की डॉक्ट्रिन, ठीक है, और इन्होंने लेक्चर्स ऑन एथिक्स भी लिखा था, तो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, राइट। अब आते हैं रुडोल्फ स्टैम्बलर, इन्होंने दिया है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है। बाकी बहुत सारे जो मैंने हेगल और फिchte और ये सब बताए, स्टैम्बलर, ये लोग भी हैं, बट इन लोगों की उतनी जो राइटिंग्स हैं वो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, हेगल का आप एक याद कर सकते हो, हेगल ने लिखा है फिलॉसफी ऑफ राइट एंड लॉ, ये थोड़ा आप कंसीडर करना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल को हम और क्या हमने बोला? इसको हमने फंक्शनल स्कूल भी बोला है, ठीक है।
इसके फादर कौन है? हमारे इयरिंग, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है? सोशियोलॉजिकल स्कूल इट अरोज एज अ रिएक्शन ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है सोशियोलॉजिकल स्कूल? ये स्टैब्लिश करता है एक रिलेशन बिटवीन किसमें? सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी में और लॉ और सोसाइटी के बीच जो एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है वो हमें सोशियोलॉजिकल स्कूल भी बता रहा है। ये इसको फंक्शनल स्कूल भी जैसा कि मैंने बोलते हैं, ठीक है। कि कुछ कहते हैं कि रॉस्को पाउंड जो है इसको कहा जाता है कि कैन बी सेड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस इन अमेरिका में बोलते हैं, ठीक है। अब इनके नेम्स और हम बुक्स देख लेते हैं। तो रुडोल्फ वॉन इहरिंग दैट इज स्पिरिट ऑफ लॉ इन्होंने लिखा, लॉ एज मीन्स टू एन एंड, लॉ एज मीन्स टू एन एंड। नेक्स्ट है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म, इसका एक प्रॉपर प्रिंसिपल है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ, इट इज ऑफ रोमन लॉ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लियोन ड्यूगिट ने क्या लिखा? द लॉ एंड द स्टेट और सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है। द लॉ एंड द स्टेट एंड सोशल सॉलिडारिटी लिखा इन्होंने। फिर आते हैं हमारे जूलियस स्टोन, इन्होंने लिखा प्रोविंस ऑफ लॉ एंड प्रोविंस ऑफ फंक्शनल लॉ, ठीक है। प्रोविंस ऑफ लॉ एंड प्रोविंस ऑफ फंक्शनल लॉ। रॉस्को पाउंड ने क्या लिखा है? रॉस्को पाउंड ने लिखा है स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ एंड इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री, ठीक है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लीगल हिस्ट्री रॉस्को पाउंड ने लिखा। अच्छा, रॉस्को पाउंड जो थे वो बहुत ही फेमस थे, ठीक है। तो रॉस्को पाउंड की जो वो है टाइम पीरियड है वो भी आप याद कर लो, दैट इज 1870 से लेकर 1964, 1870 से लेकर 1964 रॉस्को पाउंड ने भी एक इन्होंने थ्योरी भी दी थी सोशल इंजीनियरिंग की, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। और पाउंड ने जो इंटरेस्ट था उन्होंने 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया था, प्राइवेट, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप आपको ये सारे स्कूल्स और इनके जो प्रोपाउंडर्स हैं और एक्सपोनेंट्स हैं कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी वो सब समझ आ गया होगा। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।